और हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस कॉन्क्लेव में हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति हुई है माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री राधाकृष्ण किशोर जी की। माननीय वित्त मंत्री महोदय का हम इस मंच से बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और अब इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला हम फिर से एक बार शुरू करने जा रहे हैं। मैं सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री राजेश ठाकुर जी को, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। महोदय आप मंच पर आए और आपसे बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे न्यूज़ 11 के प्रतिनिधि, हमारे 16 वर्षों के सफर के हम साथी विपिन उपाध्याय जी को। विपिन उपाध्याय जी आपसे बातें करेंगे और हमारे साथ राजेश ठाकुर जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट झारखंड प्रदेश, और आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अनूप सोनू जी से मैं आग्रह करती हूं पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और सप्रेम भेंट हम प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तालियां भी आपकी ओर से बहुत स्वागत और अभिनंदन इस न्यूज़ 11 कॉन्क्लेव 25 में श्री राजेश ठाकुर जी का ये सप्रेम भेंट आपको हम प्रदान कर रहे हैं, ये गिफ्ट हम पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब बातें करेंगे विपिन उपाध्याय जी। तो न्यूज़ 11 कॉन्क्लेव को अब हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य राजेश ठाकुर मौजूद है। राजेश जी आपका स्वागत है। जो विषय हमने चुना है इस बार, 25 वर्षों का सफ़र झारखंड का पूरा होने को है। 16 वर्ष का सफ़र हम लोगों ने भी इस दौरान पूरा किया है। आपकी नज़रों में अगर हम जानना चाहें तो झारखंड 25 वर्षों में कितना बदला, कितना विकसित हुआ, या फिर जिन उद्देश्यों के साथ झारखंड बना था वो कितना पूरा हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ 11 के जो दर्शक हैं उनको मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं कि आप लगातार इस चैनल के दर्शक बने रहे हैं और न्यूज़ 11 को विशेषकर जो 16 वर्षों तक लगातार यहाँ के मुद्दों से रूबरू कराते रहे हैं लोगों को। तो जो 25 वर्षों के सफ़र की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों को लेकर के राज्य बना था वो उद्देश्य अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। ये सही है कि इस राज्य के 25 वर्ष हो गए, किंतु जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके कई कारण हैं। कभी अस्थिर सरकारें बनी, कई लोगों की निजी महत्वाकांक्षा ने इस राज्य को नुकसान पहुंचाया, या कई ऐसे गठबंधन हुए जो मेल नहीं खाते थे, बावजूद गठबंधन की सरकारें रही और उसका नतीजा ये हुआ कि झारखंड को उसका नुकसान भुगतना पड़ा। पिछले 6 वर्षों से लगातार एक स्थिर सरकार है और जो लोग देखते थे, जिन उद्देश्यों को लेकर के झारखंड अलग हुआ था, उसके पुरोधा, उसके जनक दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी के सोच की सरकार है। जो हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने जिस सोच के साथ इस राज्य को बनने में सहमति दी थी, उस नेता की सोच का परिणाम अब सामने दिखाई देने लगा है। हम समझते हैं कि ठीक है, बहुत जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ होगा, लेकिन जहां भी देखेंगे, अगर आप उत्तराखंड की बात देखें, आप छत्तीसगढ़ की बात देखें, तो वहां सरकारें जो थी पहले कांग्रेस की बनी और नतीजा ये हुआ कि कंसेप्ट क्लियर था तो बहुत सारे विकास के नए आयाम शुरू हुए और वो आगे बढ़ते ही बढ़ते गए। यहाँ ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई थी और कहीं ना कहीं एक जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, लेकिन अब उसको हम, जो हमारी सरकार है, उसको पूरा करने का जो संकल्प किया उसको पूरा कर रहे हैं। राजेश जी, हाल के दिनों में आपको कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने महत्वपूर्ण जवाबदेही दी है। AICC ऑब्जर्वर आप नियुक्त किए गए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट पार्टी ने लाया है, एक एक जिले में बड़े बड़े नेताओं को जवाबदेही सौंपी गई है, इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच है और उनका ये मानना है कि जो संगठन के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है
उसको कैसे आगे लाना है। जो जातीय जनगणना की बात करते हैं हम जो बात करते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको कैसे पूरा करना है, युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े। तो जो संगठन के लोग हैं, जो संगठन को सही समझते हैं, वैसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में संगठन का काम किए हैं, तो उनके एक अनुभव का लाभ जिला को मिले और एक मजबूत संगठन वहां खड़ा हो, उस निमित्त ये हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। और हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा काम है और उस काम की जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, तो निश्चित रूप से उसका निर्वहन हम लोग ईमानदारी पूर्वक करेंगे। राजेश जी, आपको जब पार्टी ने झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, तो ये कांग्रेस के इतिहास में संभवतः हम झारखंड में जितना देखते हैं या फिर कई राज्यों का उदाहरण रहा हो, पहले ऐसे व्यक्ति जो ना विधायक रहे हो ना सांसद रहे हो, संगठन की जवाबदेही आपको सौंपी गई, 3 वर्ष अपने संगठन का नेतृत्व यहाँ पर किया, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव में नेतृत्व बदला गया। जहाँ आपने पार्टी को छोड़ा था मौजूदा स्थिति में या फिर अपने कार्यकाल को आप किस तरीके से याद करते हैं? देखिए, कांग्रेस एक अद्भुत पार्टी है और हम समझते हैं कि देश में यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको मौका देती है। कोई किसी को दम भरने की जरूरत नहीं है। जो संगठन में काम करने वाला होता है उसको मौका मिलता है और उस निमित्त हमारे जैसे साधारण परिवार के युवा को, या यूं कहिए कि जो परिवार में कोई राजनीतिक आका नहीं रहते हुए ये मौका दिया, उसका सीधा श्रेय आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को जाता है। जो सोचती हैं वो करके दिखाती हैं और यही सोच के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी ने हम सबों को भेजा है कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो सचमुच में काम करते हैं, वैसे लोगों को आगे लाने की जरूरत है और कैसे संगठन मजबूत हो उस पर काम करना है। तो हमने उस दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया। आपने देखा होगा 3 साल लगातार जो संभव हो सका पूरी ताकत के साथ किया। सरकार में रहते हुए संगठन की अपनी पहचान बनाए रखी और संगठन मजबूत होगा तभी गठबंधन मजबूत होगा, इस कंसेप्ट पे काम किया। तो संगठन का काम भी चलता रहा, गठबंधन का काम भी चला और सरकार में हम लोग दोबारा वापसी किए। तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग, जो एक साधारण कार्यकर्ता होता है उसके मन में यही होती है बात कि सरकार हमारी बने, मंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन, उससे ज़्यादा ये होता है कि हमारी सरकार है और वो लोग महसूस करते हैं कि हमारी सरकार है। इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए और कुछ हो नहीं सकती है और हम समझते हैं कि उस दायित्व का निर्वहन करने में हम पूरी तरह सफल रहे हैं। राजीव जी, सुबह इस मंच पर बाबूलाल मरांडी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का केस यहाँ पर खेल चलता है, तो ऐसे में जनता को गुड गवर्नेंस आप कहाँ से देंगे? नहीं, देखिए, अब जो भ्रष्टाचार के जनक हों वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो चाहते होंगे कि मेरे बारे में कुछ लोग बताएं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। जो उनका 2 साल का शासनकाल रहा वो किसी से छुपा नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर, अलगाववाद चरम पर, जो उन्होंने झारखंड का बेड़ा गर्क किया, आज करते करते हम लोग किसी तरह से उस स्थिति में आए हैं कि थोड़ी सी सुधार हुई है। तो बाबूलाल मरांडी जी निश्चित रूप से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हैं और उनको हमेशा ये साबित करना है कि हम आपके हैं। तो उस निमित्त वो इस तरह की बातें करते हैं। सरकार के खिलाफ जितनी बातें करेंगे उतना ज़्यादा पदों पे बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मुश्किल ये है कि उनके यहाँ नेतृत्व का बहुत अभाव है। तो एक ही आदमी को कभी वो विधायक दल का नेता बनाती है, फिर कभी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, फिर विधायक दल का नेता बनाती है। तो उनकी लाचारी वाली स्थिति है, उसमें वो कुछ बोलते हैं तो उन पर रहम करना चाहिए। हम समझते हैं हमारा बोलना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। राजेश जी, बेवजह बीते दिनों कुछ ऐसी बातें आ गई जिससे ऐसा महसूस हुआ कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ कुछ हालात ऐसे बने। आप क्योंकि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं, आपको महसूस होता है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है गठबंधन में? देखिए, कोऑर्डिनेशन का कोई अभाव नहीं है। सरकार
गठबंधन की है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है और सबको अपने अपने सोच के साथ काम करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। सभी लोग तरीके से काम कर रहे हैं और गठबंधन अगर अच्छा नहीं होता तो हम दोबारा सरकार में नहीं आते। और इस तरह की बातें पहले भी होती थी। अरे 4 दलों के लोग हैं, अगर वो कोई अपनी बातें नहीं कहे और जिंदा संगठन के लोग हैं, जिंदा लोग हैं, तो कुछ कुछ अपनी बातें कहते हैं। और सरकार हमारी है और हमारी सरकार में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सत्ता में आने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम जनता को भूल जाएं। जनता को केंद्र बिंदु में हमको रखना ही होगा और जब जनता को केंद्र बिंदु में रखते हैं तो हमारी आवाज निकलती है, उसमें कहीं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बात पहले भी होती रही, आगे भी होती रहेगी। हम समझते हैं कि जनता के लिए जो लोग सीरियस रहेंगे तो अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान देते हैं। तो हम नहीं समझते हैं कहीं कोई, हाँ ये है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। अब कई बार लोगों को लगता है कि इस तरह की बातें आएंगी तो शायद मुझे मौका मिल जाएगा, तो वैसे दलों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी 5 साल नहीं 15 सालों तक ये गठबंधन बना रहेगा, आने वाले समय में भी आगे बना रहेगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़ा लोग ज्यादा हवा देते हैं। अब इससे पहले जो हमारे साथी नेता थे उन्होंने उस पर काफी प्रकाश डाला, लेकिन मैं समझता हूं उतना प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल जनता को केंद्र बिंदु में रख करके काम। राजेश जी, अचानक एक बात याद आ गई। 2022 में पूरी सरकार रायपुर गई थी, जो लगा था कि गवर्नर लिफाफा खोल देंगे तो झारखंड की राजनीति में क्या हो जाएगा। बीते दिनों लगातार कई बार बीजेपी ये आरोप लगाती है कि रायपुर जो आप लोग गए थे वहाँ पर आपके रहने का, ठहरने का सारा इंतजाम जो शराब घोटाला में लिप्त लोग हैं उन लोगों ने किया था। देखिए, जिसका जहां कांटेक्ट रहता है वो ऐसी बातें करते हैं। तमाम शराब घोटालेबाजों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातचीत होती है तो वो बताते होंगे उनको, तो इसलिए वो कहते रहते हैं। उनके कहने की कोई बात नहीं है। वो संथाल जाइएगा तो बाबूलाल मरांडी जी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, छत्तीसगढ़ जाइएगा तो इन सभी का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। ये लोग तो कुछ कुछ कहते रहेंगे ना, कहना तो काम है। अगर आपके शराब कारोबारियों से संबंध नहीं है तो आप दिन रात शराब शराब क्यों करते हैं। शराब घोटाला हुआ, गड़बड़ी हुई, किसने पकड़ा? ईडी आपकी सोच विचार करती रही, अंत में एसीबी ने काम किया। तो इसका मतलब आप कहीं शामिल थे और अब आपको लग रहा है कि पकड़े जा रहे हैं तो आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसलिए ये जब भी शराब की बात होती है तो पता नहीं बाबूलाल जी का ध्यान क्यों आ जाता है या बाबूलाल जी क्यों आगे कूद पड़ते हैं, ये तो संथाल के लोग ही बेहतर बता पाएंगे। एक और बड़ा आरोप बाबूलाल जी लगा रहे हैं कि जब जब गठबंधन की सरकार यहाँ बनती है, हेमंत सोरेन नेतृत्व करते हैं, तो बाबूलाल मरांडी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की तैयारी होती है। 2013 का उन्होंने हवाला दिया। अभी बीते दिनों आपको भी याद होगा उन्होंने कहा था कि मुझे खतरा महसूस हो रहा है। नहीं, देखिए, बाबूलाल जी किस लिए डरे हुए हैं तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आजकल जो ये कई तरह के वीडियो जब आने लगे तभी उसी वक्त बाबूलाल जी ने ये बात कह दी, तो हमें लगा कि कोई वीडियो और मिल गया क्या, क्यों इस तरह की बातें हो रही है। वरना घबराने की कोई बात नहीं हो तो स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं। पूरा केंद्र सरकार ने उनको सिक्योरिटी दी हुई है, केंद्र सरकार पे तो भरोसा होना चाहिए। उनको पूरी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिली हुई है और अगर उनको लग रहा है तो उनको गृह मंत्री से बात करनी चाहिए कि आपकी दी हुई सुरक्षा व्यवस्था पे मुझे भरोसा नहीं है। तो इस तरह की बात, चूंकि देखिए खतरे में तो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, उनको बहुत निशाने पे लिए हुए है, तो उनको उस संदर्भ में सोचना चाहिए। कहना कुछ चाहते हैं आप लोग, दिखाने कुछ लगते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं खतरे में हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमको टारगेट किए हुए हैं, और ये बात सही है। और भी कई कारण हैं, उस पर विस्तार से बाद में चर्चा की जाएगी। हम समझते हैं बाबूलाल जी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रहिए आराम से, कोई फायदा नहीं है इस तरह की बातों का करने का। और एक बात और है कि जब पॉजिटिव बात से कोई कुछ नहीं कर पाता है तब इस तरह की निगेटिव बातें करके वो सुर्खियों में बने रहना चाहता है, तो थोड़ा बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी जो होमवर्क चल रहा है झारखंड में कांग्रेस के संगठन को लेकर, संगठन सशक्तिकरण, संगठन सृजन का काम लगातार चल रहा है, कहाँ फ्यूचर झारखंड में कांग्रेस का आपको नज़र आता है? क्योंकि एक लंबे समय के बाद लगातार 2 विधानसभा के चुनाव में आप 16-16 सीटें जीत कर आए हैं। देखिए, हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू साहब जब से आए हैं तो उन्होंने एक प्रयास शुरू किया है कि संगठन जो है जन जन तक पहुंचे, और संगठन को जन जन तक पहुंचाने के लिए संगठन को मजबूत बनाना होगा, जन जन से जोड़ना पड़ेगा। कई लोग उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं, चुनाव के नजरिए से देखते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम कांग्रेस पार्टी हैं, हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ हम पंचायत में हमारा संगठन है कि नहीं, ब्लॉक में हमारा संगठन है कि नहीं, सरकार हमारी है लेकिन वहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, जो योजनाएं सरकार दे रही है वो आम लोगों तक पहुँच पा रही है कि नहीं। तो उस निमित्त उसको कोऑर्डिनेट संगठन ही कर सकता है। तो वो चाहते हैं कि संगठन पूरा जमीनी स्तर पर बने, और मैं समझता हूँ जो प्रयास है हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, ये शुरू में लगता है कई लोगों को, कई आप चूंकि कांग्रेस से एसोसिएटेड हैं, लगातार आप कांग्रेस दफ्तर में आते जाते रहते हैं, तो कई तरह की बातें आपको सुनाई देती होगी, लेकिन वो सारी बातें इसलिए सुनाई देती है कि संगठन में बहुत कुछ हो रहा है, संगठन मजबूत हो रहा है, और जैसे जैसे संगठन मजबूत हो रहा है वैसे वैसे गठबंधन मजबूत हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या 81 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, हम 31 पे लड़ते हैं, 30 पे लड़ते हैं, 16 जीतते हैं, हम और 14 कैसे जीते उसकी भी तैयारी करनी है। हम जहां नहीं लड़ते हैं हम अपने गठबंधन के साथी को कैसे मदद करें उसकी भी तैयारी करनी है। उस निमित्त हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो गरीब गुरबा और जो मजलूम लोग हैं उनकी आवाज कैसे बुलंदी से सरकार तक पहुंचे, कैसे केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका पर्दाफाश हो, इसलिए हम लोग संगठन के मजबूती में लगे हैं। केंद्र सरकार की आपने बात कही, पूरे देश में बीजेपी इन दिनों नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रही है। झारखंड में भी लगातार कई नेता आ रहे हैं, बता रहे हैं कि झारखंड भी बदला है और केंद्र ने झारखंड पे बहुत ज़्यादा काम किया है। देखिए, जिसकी उपलब्धि होती है उसको बताने की जरूरत नहीं होती है, जिसका नाम होता है उसको नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। काम कुछ किए नहीं है तो आप भेज के बता रहे हैं लोगों को। अरे अगर आपने काम किया है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, वहां काम बता रहे हैं, काम क्या हुआ वो सबको पता है। इतने सांसदों को भेजना पड़ा, अगर विदेश नीति आपकी सही रहती, फेल नहीं होती तो इतने सांसदों को भेजना नहीं पड़ता। आपकी सीज फायर होती है, अमेरिका घोषणा करता है, अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी हिम्मत कि आपके बगैर पूछे वो सीज फायर की घोषणा कर दे, और जो लाल वाली आंख है वो दिखाई नहीं दे। तो हम समझते हैं झूठ बोलने के लिए सबके लिए रास्ते खुले हुए, झूठों की सरकार है और झूठ बोलने में माहिर लोग हैं, तो वो घूम रहे हैं, बता रहे हैं झूठी बातें। तो हम समझते हैं कि 11 साल में लोग बेहाल हुए हैं, लोग बर्बाद हुए हैं, आम आदमी परेशान है, उस पर देखने की जरूरत है, ना कि बतौलेबाजी करने की जरूरत है। राजेश जी, वो क्या बड़ी वजह रही जो झारखंड के राजनीतिक इतिहास को जिसने बदला? आज तक सरकारें रिपीट नहीं करती थी, आपके गठबंधन की सरकार ने ऐसा चुनावी पासा पलटा कि इतिहास रच गया, 56 सीटें आप लोग जीत कर आ गए। देखिए, जब अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति केंद्र बिंदु में होगा तो निश्चित रूप से सरकार रिपीट होगी। और जो हम लोगों ने काम किया, जो हमारी सरकार ने काम किया, जो लोगों को एक दूसरे जगह से जोड़ने का काम किया, जो ग्रामीण विकास में सड़कें बनी, जो शिक्षा व्यवस्था हुई, जो सीएम एक्सेलेंस स्कूल्स खुले, और बहुत सारी चीजें जो झारखंडी एक अस्मिता थी उसको जो जगाने का काम किया, तो उन सारी बातों को लेकर के जो मैया बहनें थी उनको एक सम्मान देने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। कोई कुछ भी कह ले, बहुत आसानी से लोग कह जाते हैं, लेकिन रिजल्ट निकालने की शुरुआत और परीक्षा लेने की शुरुआत इसी सरकार ने सही तरीके से किया। वरना पहले जेपीएससी के अध्यक्ष, पता नहीं अभी बाहर है कि जेल में हैं, लेकिन जो उन्होंने शुरुआत की थी उनके तमाम सदस्यों ने और जो वहां लोग थे उन सब ने
झारखंड के युवाओं के साथ खेल शुरू किया था, उस खेल का खात्मा हो गया है। अब ईमानदारी से सारी चीजें हो रही है। हम समझते हैं आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। 11 साल की बात करने वाले लोग बुरी तरह से फेल साबित हुए हैं और होंगे। 7 गारंटी आप लोगों ने दी है गठबंधन में, लिखित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी थी, हेमंत सोरेन थे, उसमें से एक तो पूरा हो चुका है। 2500 रुपये प्रति महीने आप मैया सम्मान योजना में दे रहे हैं। बचे हुए 6 गारंटियों को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, अभी सरकार बने हुए 6 महीने हुए हैं और 4.5 साल बाकी है। हम लोग तमाम चीजों पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि बहुत जल्द जो हमारी घोषणाएं हैं वो पूरी होती दिखाई देगी। आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार कैबिनेट की बैठकें हो रही है, लगातार निर्णय हो रहे हैं। छोटे छोटे निर्णय हैं लेकिन दिल को छूने वाले निर्णय हैं और वही निर्णय परिणति में बदलेगा। झारखंड के जो विकास का सपना दिखाया है और हम लोगों ने 7 गारंटी दी है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। हम समझते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं, जो आदरणीय मल्लिकार्जुन जी जो बात कहते हैं, वो कभी हम उन बातों से पीछे नहीं हटते। और जो हम लोग गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, हम लोग समझते हैं कि जो हमने वादा किया है, हम लोग सब लोगों ने मिल के वादा किया है, राजद, कांग्रेस, जेएमएम और माले के लोग, सब लोग मिलकर के पूरा करेंगे। राजेश जी, पिछला जो टेन्योर था सरकार का, उस दौरान राज्यसभा के 3 चुनाव हुए हैं, 2020, 2022, 2024, लेकिन कांग्रेस को मौका नहीं मिल पाया। आने वाले वर्षों के चुनाव में कांग्रेस को राज्यसभा में मौका मिलेगा? नहीं, तो ये तो देखिए केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। सबकी कोशिश होती है कि हमारे दल से जाएं, हमारे दल से जाएं। जब केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है उसको हम लोग मानने को बाध्य होते हैं। हम समझते हैं कि पहले ऐसी परिस्थितियां रही कि आदरणीय गुरु जी का जाना ज़्यादा जरूरी था और उन्हें लगा कि और एक लोग को भेजना है, तो उन्होंने वो भी कहा और उसको भी कांग्रेस पार्टी ने माना और हम लोग सब लोग मिलकर तय करते हैं। आने वाले समय में राज्यसभा में काफ़ी समय है। हमारा केंद्र बिंदु जो मैं लगातार कहता हूं, वो राज्यसभा का सदस्य और राज्यसभा नहीं है। जो जनता की सभा है उसमें हम कैसे मजबूती के साथ सामने खड़े हों जनता के आगे, हम उस पर ज़्यादा अडिग हैं और उस पर काम कर रहे हैं। राज्यसभा बाकी तो सब समय आने पर सारी चीज़ें तय होंगी। क्या आने वाले समय में राजेश ठाकुर को हम लोग कांग्रेस के केंद्रीय टीम में काम करते हुए देखेंगे? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के बाद जो संकेत मिल रही है, आईसीसी ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहेंगे और कभी उतना महत्वाकांक्षी नहीं रहा हूं कि ये मिलेगा तभी करेंगे। एक जिला के संगठन बनाने का काम कर रहा हूं, जाकर के मध्य प्रदेश में 25 जिलों का अध्यक्ष रहा हूं, फिर भी एक जिला के अध्यक्ष को चुनने के लिए मशक्कत कर रहा हूं। 6 दिन रह के आया हूं और 6 दिन जाकर के और मशक्कत करने का प्रयास करूंगा। तो हम समझते हैं संगठन में जो भी काम दिया जाएगा वो करेंगे। हमने लगातार संगठन में काम किया है, संगठन का मेरा एक अलग अनुभव है, उसका जो लाभ है निश्चित रूप से संगठन को देता रहूंगा और उसमें लगातार काम करता रहूंगा। पद कोई विषय नहीं है, आदमी का व्यक्तित्व विषय होता है और व्यक्तित्व अगर ठीक है तो पद कोई मायने नहीं रखता। राजेश जी, एक आखिरी सवाल, बतौर पूर्व अध्यक्ष और समन्वय समिति के सदस्य, राज्य की जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे इस गठबंधन की सरकार को लेकर? देखिए, गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार ही सबका भला कर सकती है। राज्य की जनता को भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य की जनता ने भरोसा किया तभी दोबारा हम लोगों को सरकार बनाने का मौका दिया। और आपने देखा किस तरीके से हम जीत करके आए। जो 56 इंच छाती की बात करते थे, उनके 56 इंच की छाती को तोड़ने के लिए हमने 56 विधायक देने का काम किया। किस परिस्थिति से हमारी सरकार गुजर रही थी जब मैं अध्यक्ष था, लगातार कभी कल गिर रही सरकार, कभी परसों गिर रही सरकार, कभी गवर्नर साहब चिट्ठी खोल रहे हैं, कभी ईडी चिट्ठी खोल रही है, कभी ईडी पूछताछ के लिए बुला रही, माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से एक दिन पहले, और राहुल जी ने यह साबित किया कि हम जिस प्रदेश में जाते हैं न्याय की बात करते हैं, आदिवासी, दलित और पिछड़े की, अल्पसंख्यक की, वो सबसे पहला न्याय अगर कहीं मिला तो झारखंड में मिला।
5 महीने जेल में रहने के बाद भी जब माननीय हेमंत सोरेन जी बाहर आए तो इतनी भारी बहुमत से हमको सरकार बनाने का मौका मिला। तो इसी को कहते हैं जनता का दिया हुआ न्याय, और जनता ने न्याय दिया है तो जनता के साथ न्याय होगा। हम लोग इतना ही राज्य के लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी, जिस तरीके से झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी बातों को रखा है। ये सफ़र जो हमारा चल रहा है 25 वर्षों का, झारखंड इस दौरान जो उपलब्धियां, जो नाकामियां झारखंड के हिस्से आई, उन तमाम विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। और बहुत जल्द राजेश ठाकुर के बाद एक और झारखंड की राजनीति के बड़े शख्सियत हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे फिर जानेंगे कि झारखंड में 25 सालों में क्या कुछ हुआ है। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश ठाकुर जी, और बहुत धन्यवाद विपिन जी इस बातचीत के लिए। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।